हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, आपको इनमें से किसी भी कोर्स के लिए कुछ भी पे नहीं करना है। यानी एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उनके लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप इन लिंक्स पर क्लिक करेंगे, ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आपको ईजिली मिल जाएगी। ये ई नोट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में और बहुत सारी प्रैक्टिस सेट्स के साथ मौजूद हैं, तो मेक श्योर कि इन लिंक्स पर आप ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको ई नोट्स का भी फ़ायदा मिल सके। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है आपकी पोम अ फोटोग्राफ की समरी। तो जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The poem is a tribute to the poet's mother. She is looking at an old photograph of her mother which has a frame of cardboard. The picture has three girls in which the middle one is the oldest and tallest. अब यहाँ पर जो पोएट है, इस पोएम की पोएट का नाम क्या है? उनका नाम है कैथलीन शर्ली टुलसॉ। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस पोम का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मेक श्योर आप वो एक्सप्लेनेशन ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आपको इस समरी को और भी अच्छे से समझने में हेल्प मिल सके। इसके अलावा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ही समझा दिया था कि किस तरीके से 3 अलग अलग टाइम जोन्स के बारे में इस पोम के अंदर बात की गई है और किस तरीके से जो मदर है उनका जो बचपन था, मदर की जो बेटी है यानी ये जो पोएटेस हैं, इनका जो बचपन है, और वो मतलब 2 टाइम पीरियड्स ये हो गए। इसके अलावा वो समय जो ये डॉटर और मदर ने साथ बिताया है, ये 3 टाइम जोन्स हैं बेसिकली, राइट। अब यहाँ पर आपको शुरुआत में ही क्या बता दिया गया है कि जो पोम है वो एक तरीके का ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट्स श्रद्धांजलि। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि अर्पण करना। तो ये कौन कर रहा है? जो पोएट है अपनी मदर को एक श्रद्धांजलि दे रही है, एक ट्रिब्यूट दे रही है। She is looking at an old photograph of her mother which has a frame of cardboard. यानी एक पुरानी फोटोग्राफ देख रही है अपनी मदर की, जो कि कहाँ पर लगी हुई, इस पर एक कार्डबोर्ड का फ्रेम है बेसिकली। यानी पुराने समय के जो एल्बम्स भी होते थे वो अगर आपने देखे भी हो कभी, तो ब्लैक कलर का पेपर हुआ करता था, काफ़ी थिक और स्ट्रॉन्ग पेपर हुआ करता था, उसके ऊपर फोटोग्राफ्स चिपकी हुई होती थी। द पिक्चर हैज़ 3 गर्ल्स, और वो फोटोग्राफ में 3 लड़कियां नज़र आ रही हैं, इन विच द मिडल वन इज़ द ओल्डेस्ट एंड टॉलेस्ट। और जो बीच में जो लड़की खड़ी हुई है वो हाइट में भी सबसे लंबी है, तीनों में से सबसे लंबी वही है, और वो उम्र में भी सबसे बड़ी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ हर मदर, और वो जो लड़की है जो बीच में खड़ी है वो इस पोएट की मदर है। व्हेन शी वॉज 12 years old और सो, और इस समय जब ये फ़ोटो ली गई तब उनकी उम्र लगभग 12 साल के करीब की थी। Beside her on both sides are her 2 cousins, Betty and Dolly, who are holding her hands and are younger than her. और वो बीच में खड़ी है और उनके दोनों तरफ जो लड़कियां खड़ी हैं उनका नाम क्या है? एक का नाम है बेटी, दूसरे का नाम है डॉली, और दोनों ही जो है इस पोएट की जो मदर है उनकी कज़न्स हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस पोएट की मासियाँ हैं, राइट। तो यहाँ पर ये तीनों लड़कियाँ खड़ी हैं और ये तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, और ये दोनों ही लड़कियाँ जो हैं मदर से छोटी हैं। यानी जो मदर जिनकी उम्र करीब 12 साल है वो इन दोनों बहनों से, बेटी और डॉली, दोनों से ही उम्र में बड़ी हैं। दे वेंट फॉर पैडलिंग ऑन अ बीच हॉलीडे। यहाँ पर वो पैडलिंग करने के लिए, बीच हॉलीडे का मतलब है कि बीच पर या समुंदर के किनारे छुट्टियाँ मनाने के लिए गई थी, वहाँ पैडलिंग करने के लिए गई थी। स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन के दौरान भी मैंने आपको बताया है, पैडलिंग का बेसिकली मतलब होता है बोट में बैठकर पैडल जो किया जाता है, पैडलिंग उसे कहा जाता है। यहाँ पर इस चैप्टर में, इस पोम के अंदर पैडलिंग का बेसिकली मतलब है वॉकिंग, कि वहाँ वॉक कर रही हैं बीच किनारे, राइट। आगे बढ़ते हैं। Her uncle took the photograph then. The poet could not help but notice her mother's sweet face. अब यहाँ पर जब वो फोटोग्राफ देख रही है पोएटेस, तो ये देख रही है कि फ़ोटोग्राफ किसने ली थी? मम्मी के अंकल ने ये फ़ोटोग्राफ ली थी, राइट। और ये पोएट जो है अपनी मदर को जब देखती हैं तो वो देखती है कि कितना प्यारा और स्वीट सा, मासूम सा चेहरा है उनकी मदर का, कितनी सुंदर वो दिखाई दे रही हैं।
The sea touched her terribly transient feet, which depicted that she changed over the years and the sea remained the same. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है इस पोम का. जो एक्सप्लेनेशन पार्ट में तो मैंने डिटेल में आपको बताया है, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ बेसिकली ये बताया जा रहा है कि इतने सालों में, जब उनकी मदर सिर्फ 12 साल की थी, तब से लेकर आज तक इतना समय बीत गया है, इतने सारे साल बीत चुके हैं. इस पूरे समय के अंदर बहुत कुछ बदल गया है. मेरी माँ की उम्र बदल गई है और आज माँ ज़िंदा ही नहीं है. ये बहुत ज़्यादा समय में परिवर्तन आ गया है. लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है और वो है समंदर. इस सी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया है. स्टूडेंट्स, इसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है ट्रांजिएंट फीट, राइट. ये जो ट्रांजिएंट फीट है यही मैंने डिटेल में भी एक्सप्लेन किया है, तो मेक श्योर आप एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो है उसे ज़रूर से ज़रूर देखें, ताकि आप ये परमानेंट और टेम्प्रेरी वाला जो कॉन्सेप्ट है और डीपली और अच्छे से समझ पाए. बाकी यहाँ पर जो परमानेंट चीज़ है वो बताई गई है नेचर को, कि नेचर में इतने सालों के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है, तो ये परमानेंट होता है. लेकिन जो टेम्प्रेरी है वो है ह्यूमन, यानी ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनका नेचर के सामने कोई भी हैसियत नहीं होती है और वो परमानेंट नहीं होते, बल्कि वो टेम्प्रेरी या नॉट सो परमानेंट को दर्शाते हैं. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर है, राइट. ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया है, तो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इस पोम का और एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बनते हैं. ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आफ्टर 20-30 ईयर्स हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ. और जब उनकी मदर जब ज़िंदा थी, इस समय जो पोएट हैं वो अपनी मदर को याद कर रही हैं. इस फ़ोटोग्राफ को क्लिक करने के 20-30 साल बाद भी जब वो इस पोएट की मदर उस समय ज़िंदा थी, जब देखती थी इस फ़ोटोग्राफ को तो कितना खुश होती थी. और वो पल आज के दिन ये पोएटेस अपनी माँ का याद कर रही हैं. She would make the poet look at the photograph and tell her how their parents would dress them up for the beach holiday. और यहाँ पर जो है ये पोएटेस अपनी मदर के बारे में याद कर रही है कि मेरी मदर जब ये फ़ोटोग्राफ देखती थी तो मुझे भी अपने पास बुला लेती थी कि देखो देखो ये कौन है, देखो ये बेटी है, देखो ये डॉली है, देखो हम किस तरीके से रेडी हुए हैं बीच पर जाने के लिए, हॉलीडेज़ स्पेंड करने के लिए. तो ये सारी बातें मुझे मेरी मदर बताया करती थी और कितना खुश हुआ करती थी. उनका ये सारा समय जो है वो अब याद कर रही है. कौन? पोएटेस. तो 3 टाइम जोन्स हो गए. एक आज मौजूद का जब वो अपनी मदर के बारे में याद कर रही हैं, एक वो टाइम जब वाकई में उनकी मदर और ये पोएटेस दोनों साथ में बैठ के वो फ़ोटोग्राफ देखते थे, और एक वो टाइम जो इस फ़ोटोग्राफ को देखते हुए मदर याद कर रही हैं कि जब वो छोटी बच्ची थी और ये बीच हॉलीडे पर गई थी. तो वो 3 टाइम जोन्स देखिए ये हो गए हैं, और थ्रू आउट पोम ये तीनों टाइम जोन्स हमें अलग अलग समय पर देखने को मिलते हैं, राइट. द बीच हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज, वाइल हर लाफ वॉज द पोएट्स फेवरेट मेमोरी. ये पूरे पोम के अंदर बेसिकली जो फेवरेट याद है उसको भी दर्शाया गया है कि मदर जो है, जो सबसे फेवरेट टाइम जो होता था इस पोएट का, जो फेवरेट याद है अपनी माँ को लेकर, वो है कि जब वो उस फोटोग्राफ को, अपनी खुद की फ़ोटोग्राफ को देखकर इतना खुश होती थी. और इनकी मदर की जो फेवरेट याद है वो क्या है? वही फ़ोटोग्राफ को देखना. क्यों? क्योंकि वो फ़ोटोग्राफ, उनका जो वो हॉलीडे था वो बेस्ट हॉलीडे था, बेस्ट टाइम उन्होंने वो स्पेंड किया था. जैसे हमारे बचपन की भी कुछ यादें होती हैं कि अरे जब बचपन में जब वहाँ गए थे ना, कितना बेस्ट था, कितना इन्जॉय किया था. तब हम सबकी ऐसी कोई ना कोई याद ज़रूर से ज़रूर होती है और वो हमारा फेवरेट टाइम होता है. हम चाहे 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी अगर ज़िंदा रह पाते हैं उतने समय तक, तब भी जब याद करते हैं उस समय को, बीते हुए उस समय को जब भी याद करते हैं, हम उतना ही खुश होते हैं कि मानो वो समय वापस से जी कर आए हों. सेम उसी तरह इसकी जो मदर है, इस पोएट की जो मदर है, वो भी अपनी उस फोटोग्राफ को देखकर बहुत खुश होती थी, क्योंकि उनका फेवरेट समय था वो, जो उन्होंने अपनी कज़न्स के साथ बिताया था. और वही सब देखकर जो पोएट है, जब अपनी मदर को इतना खुश देखती थी, वो फोटोग्राफ को निहारते हुए जब देखती थी और एक एक्साइटमेंट नज़र आती थी उन्हें अपनी मदर के चेहरे पे, वो नज़ारा इस पोएटेस का सबसे फेवरेट है. और इसलिए अब चूँकि मदर तो ज़िंदा रही नहीं, इसलिए अब वो नज़ारा इस
पोएटिस के लिए एकदम एक याद बन के रह गया है, और वो नज़ारा अब इनके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट मेमोरी हो गई है. राइट स्टूडेंट्स? Both of them lost something which they cherished a lot and yet cannot live that moment again. Cherished का मतलब है जिसे बहुत संभालना, बहुत लाड करना. मदर और पोएटिस, इन दोनों के ही अपने अपने वो मोमेंट्स हैं, अपने अपने वो समय है जो उनका फेवरेट था. मदर का कौन सा? बीच हॉलीडे. तो वो उनकी एक मेमोरी है जिसे वो बहुत ही संभाल के रखती थी, बहुत लाड से प्यार से उसको रखती थी. किस तरह से? अपनी यादों में और उस फोटोग्राफ के माध्यम से. ये किसकी याद हो गई? मदर की. जो पोएट या पोएटेस जो हैं, उनकी फेवरेट याद क्या हो गई? अपनी माँ को इतना खुश देखना. तो वो इस पोएट की या पोएटेस कह सकते हैं क्योंकि कवयित्री हैं, राइट? तो वो उनकी सबसे अच्छी याद हो गई. तो ये फेवरेट यादें हैं दोनों की अपनी अपनी, जिसे वो बहुत ही संजो के रखती हैं. एंड येट कैन नॉट लिव दैट मोमेंट अगेन. और वो इतना प्यार से वो मोमेंट जो संभाल के, जो संजो के रखती हैं, वो मोमेंट हमेशा के लिए अब जा चुका है. बस उसको अपने ख्यालों में ही वो ज़िंदा रख सकती हैं इस मोमेंट को, इस समय को, क्योंकि एक याद है जिसे वो अपनी यादों में ज़िंदा रख सकती हैं. वो मोमेंट हमेशा के लिए चला गया है, दोबारा नहीं आ सकता. दो स्वीट मोमेंट्स वर मेमोरीज नाउ. और वो पल जो हैं वो सिर्फ अब याद किए जा सकते हैं, वापस वो पल नहीं लाए जा सकते. और यही आयरनी है. ये पूरी आयरनी, किस तरीके से आयरनी है वो भी मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में डिटेल में बताया है स्टूडेंट्स, तो आप ज़रूर देखिएगा. बाकी आयरनी का मतलब होता है विडम्बना, राइट? आगे बढ़ते हैं. Now the poet's mother had been dead for the past 12 years. अब 12 साल लगभग बीत चुके हैं इस पोएट की मदर की डेथ हुए, which is the same number as of her age when the photograph was taken back then. और इतनी ही उम्र की थी उनकी मदर जब वो फोटोग्राफ ली गई थी, यानी लगभग 12 साल की ही थी जब उनकी मदर की फ़ोटोग्राफ क्लिक की गई थी. She cannot express the grief that she has from her mother's absence. और ये एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती, इस चीज़ को दर्शा ही नहीं सकती, जता ही नहीं सकती है कि उन्हें कितना ज़्यादा अफसोस है इस बात का कि उनकी जो मदर है वो अब नहीं रही. यानी उनकी मतलब एक तरीके से वो नहीं बता सकती हैं कि जो दुख उनको है उनकी मदर के चले जाने का, वो दुख वो किस तरीके से बयां करें, उनके पास शब्द नहीं है. और इसीलिए उन्होंने इस पोम के माध्यम से हम सबको बताने की कोशिश की है कि उनके लिए उनकी माँ किस हद तक ख़ास थी, अहम थी, ज़रूरी थी. आई होप स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. और इसी के साथ इस पोम की समरी यहाँ पर ख़त्म होती है. आई होप आपको ये समरी भी अच्छे से समझ में आई होगी. बट स्टूडेंट्स, अगर एक्सप्लेनेशन पार्ट आपने नहीं देखा है इस पोम का तो ज़रूर से ज़रूर देखिए, ताकि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जो कि मैंने बताया है एक्सप्लेनेशन में, वो भी आपको समझ में आ जाए. इसके अलावा अगर इस समरी को समझने में आपको कहीं कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछें. अब इसके साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए. और अगर अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिल रहे हैं ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज़ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट. यानी स्टूडेंट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कुछ भी पे नहीं करना है आपको. तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं. इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जैसे ही आप उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको आराम से मिल जाएगी. और ये ई नोट्स जो अवेलेबल हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, राइट? इसके साथ ही अगर चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स आपको चाहिए तो आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे. स्टूडेंट्स, आखिर में फिर से याद दिला दूं कि अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें यदि हैं तो. इसके अलावा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ध्यान रखें. टेक केयर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.